नाक चढ़ाना काम कर ही मानेगा, छोटी छोटी बातों में आना है तो आओ, उसके अंदर का शत्रु। क्या इस प्रकार के वाक्य आपको भी बनाना नहीं आता है? ये क्लास आपके लिए ही है। हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम इन वाले सेंटेंस की स्टडी करेंगे जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। यदि यह क्लास बिना स्किप किया देखा तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी इंग्लिश सिखाऊंगा। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले वाक्य। वो नाक चढ़ाती है। वो नाक चाहती रहती है। पूनम ने नाक नहीं चढ़ाई। तुम भी कभी कभी नाक चाहती हो। इन सब वाक्य में नाक चढ़ाना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में स्नेयर वर्ब का यूज होता है, जैसे वो नाक चढ़ाती है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी स्नेयर्स। वो नाक चढ़ाती रहती है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी कीप्स स्नेयरिंग। पूनम ने नाक नहीं चढ़ाई। तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम डिड नॉट स्नेयर। तुम भी कभी कभी नाक चढ़ाती हो। यहाँ कभी कभी के लिए समटाइम्स का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी यू ऑल्सो स्नेयर समटाइम्स। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो नाच कर ही मानेगा। मोहन पेड़ पर चढ़कर ही मानेगा। वो मिठाई खाकर ही मानेगा। मैं मूवी देखकर ही मानूंगा। इन सब वाक्यों में कर ही मानेगा वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में अग्री ओनली आफ्टर वर्ब में आईएनजी आएगी। इसका स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल अग्री ओनली आफ्टर वर्ब में आईएनजी अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे वो नाचकर ही मानेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल एग्री ओनली आफ्टर डांसिंग। मोहन पेड़ पर चढ़कर ही मानेगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे मोहन विल एग्री ओनली आफ्टर क्लाइंबिंग द ट्री। वो मिठाई खाकर ही मानेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी शी विल एग्री ओनली आफ्टर ईटिंग स्वीट्स। मैं मूवी देखकर ही मानूंगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई विल एग्री ओनली आफ्टर वॉचिंग द मूवी। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो छोटी छोटी बातों में लड़ाई करता है। पूनम छोटी छोटी बातों में रूठ जाती है। वो छोटी छोटी बातों में खाना नहीं खाती। वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती है। इन सब वाक्य में छोटी छोटी बातों में वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में ओवर स्मॉल थिंग्स का यूज होता है, जैसे वो छोटी छोटी बातों में लड़ाई करता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही फाइट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। पूनम छोटी छोटी बातों में रूठ जाती है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम गेट्स अपसेट ओवर स्मॉल थिंग्स। इसी तरह के और वाक्यांशों के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे वाक्यांश है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखना, बहुत अच्छे से समझाया गया है। वो छोटी छोटी बातों में खाना नहीं खाती है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी डज नॉट ईट ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। जाना हो तो जाओ पर वापस मत आना। खाना हो तो खाओ नहीं तो मत खाओ। बैठना है तो बैठो नहीं तो जाओ यहाँ से। आना है तो आओ नहीं तो मत आओ। इन सब वाक्य में आना है तो आओ, बैठना है तो बैठो, जाना हो तो जाओ वाक्यांश आया है। इसको स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर देखो। इफ यू वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म अदर सेंटेंस। अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे जाना हो तो जाओ पर वापस मत आना। यहाँ पर जाना मेन वर्ब है, तो टू और देन दोनों के बाद गो वर्ब यूज होगी और बाद दूसरे वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। तो इंग्लिश बनेगी इफ यू वांट टू गो देन गो बट डोंट कम बैक। खाना हो तो खाओ नहीं तो मत खाओ। तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू वांट टू ईट देन ईट अदरवाइज डोंट। बैठना है तो बैठो नहीं तो जाओ यहाँ से। तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू वांट टू सिट देन सिट अदरवाइज लीव फ्रॉम हियर। आना है तो आओ नहीं तो मत आओ। तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू वांट टू कम देन कम अदरवाइज डोंट। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। उसके अंदर का पिता अभी जिंदा है। पूनम के अंदर का शत्रु अब मर चुका है। उसके अंदर का भाई अभी जिंदा है। उसके अंदर की माँ अभी मरी नहीं है। इन सब वाक्य में उसके अंदर का पिता, उसके अंदर की माता, मोहन के अंदर का शत्रु वाक्यांश आए हैं। इसके लिए एक स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर समझते हैं। स्ट्रक्चर द रिलेशनशिप इनसाइड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर को समझेंगे। द के बाद जो रिलेशनशिप है उसकी जगह पर फादर, ब्रदर, एनिमी ऐसे वर्ड्स लिखेंगे। बाद इनसाइड लिखेंगे। इनसाइड के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पर हिम, हर या एनी नेम आएगा। बाद इनके अदर वर्ड्स की इंग्लिश बनाएंगे। देखो सेंटेंस। उसके अंदर का पिता अभी जिंदा है।
तो इसकी इंग्लिश होगी द फादर इनसाइड हिम इज स्टिल अलाइव। पूनम के अंदर का शत्रु अब मर चुका है। तो इसकी इंग्लिश होगी द एनिमी इनसाइड पूनम इज नाउ डेड। उसके अंदर का भाई अभी जिंदा है। तो इसकी इंग्लिश होगी द ब्रदर इनसाइड हिम इज स्टिल अलाइव। उसके अंदर की मां अभी मरी नहीं है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द मदर इनसाइड हर इज नॉट डेड येट। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। मोहन नाक चढ़ाता है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।